नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं महिला परीक्षक भर्ती का 67वां वीडियो है और इस टॉपिक में देखेंगे सामान्य विज्ञान को देखेंगे। और ये विज्ञान जो है आपके सिलेबस के आधार पर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 30 क्वेश्चन को देखेंगे। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आपको फ्री PDF मिल जाएगा। तो चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको देखते हैं कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में सर्वाधिक जिलों की संख्या किस संभाग के अंतर्गत आता है। इसका जो जवाब आ जाएगा बिलासपुर रहेगा। पहले जो है बस्तर संभाग में था, लेकिन अब जो है जितने भी नया जिले को गठन किया गया है उस आधार पर देखा जाए तो फिर बिलासपुर में सबसे ज़्यादा है। इसका जो कमेंट बहुत कम लोगों ने किया है, इसका मतलब ये है कि उन लोगों को पता नहीं है, तभी जाके कमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं और कौन कौन से संभाग में आता है, उन सभी को देखने वाले हैं। सबसे पहले है कि सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत सरगुजा, बलरामपुर जिसे रामानुजगंज कहा जाता है, जसपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिटमिरी, भरतपुर एक हो गया। फिर आता है सूरजपुर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से बिलासपुर है जिसमें बिलासपुर, गोयला, पेंड्रा, मरवाही, उसके बाद जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़, सक्ती, सरंगढ़, बिलाईगढ़ हो गया। मतलब इसमें कितना है, 8 जिले हैं। ठीक है, और रायपुर के अंतर्गत क्या है, रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद है। दुर्ग के अंतर्गत क्या है, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदन, गंडई हो गया। एक है राजनांदगांव और एक है मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सभी है। और एक है बस्तर संभाग को देख लेते हैं। बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर है। ये जो बिलासपुर से पहले सबसे ज़्यादा जिला जो है यहीं पर था। अब देखते हैं आज का प्रश्न के बारे में। सबसे बड़ा फूल है, तो सबसे बड़ा फूल कौन सा है? आप यहाँ पर फोटो में देखो, यहाँ पर 2 बच्चे हैं और उसके किनारे एक फूल है। तो कितना बड़ा फूल है आप देख सकते हो। तो सबसे बड़ा जो फूल होता है वहाँ रेप्लोसिया कहा जाता है, या कभी कभी इसे जो है रेफ्लेक्सिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर आ जाएगा ए नंबर सही रहेगा। अगला है ध्वनि में, हवा में ध्वनि का वेग होता है। सेकंड नंबर क्या है, हवा में ध्वनि का वेग होता है। जैसे कि हवा है, अब हवा में जो है कोई भी आवाज़ रहता है, कोई भी ध्वनि रहता है, तो इनका वेग कितना रहता है? इसका जो जवाब आ जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से रहता है। ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से यहाँ रहता है। अगले है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार आते हैं कि अम्ला और क्षार वाले यहीं से प्रश्न बनते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। 7 होता है। 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। और शुद्ध जल कौन सा है, ये जो है अपना नदी, तालाब, बोर का है, नहर का है, ये नहीं होता। शुद्ध जल जो है वर्षा के जो गिरते हैं उसे ही शुद्ध जल कहा जाता है। और इसका जो पीएच मान होता है 7 होता है। तो 7 से जो नीचे का जो पीएच मान रहता है, जैसे कि 6.5 है, 6.2 है, या 6.8 है, उसके बाद 5, 4, 3, 2 जो भी रहता है वो सभी अम्ल की श्रेणी में आता है। और 7 से आगे रहता है, चाहे वहाँ 7.2 है, 7.3 है, वो सभी क्षार की श्रेणी में आता है। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट है। अगले है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। अब आपको बताना है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, क्योंकि इस प्रश्न को हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, अपना चौथी, 5वीं, कॉलेज जो भी रहे अपने हिसाब से उसमें हम सभी ने पढ़ाया है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ होमोसेपियंस रहेगा। ठीक, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस है। अगला है कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कांच कैसे रहता है, सफ़ेद रहता है, लेकिन कई कांच ऐसे रहता है जिसमें पीलापन रहता है। तो ये पीलापन जो है फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है, उसमें मिलाया जाता है, तभी जाके यहाँ पीलापन हो जाता है। अगला है धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। तो अभी बताया था आपको, जो भी जैसे कांच है वह सफ़ेद में है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, धूप के चश्मे। हम सभी को पता है जैसे कि धूप लगता है ना, तो हम लोग कोई चश्मा पहनते हैं जो गॉगल्स पहनते हैं, तो उसमें जो है ऐसा गुण रहता है जो कि सूर्य के जो प्रकाश है उसे डायरेक्ट आंखों पर नहीं पड़ने देता है। तो इसके लिए जो है क्रुक्स कांच का प्रयोग होता है। कौन से कांच है, क्रुक्स कांच का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखते हैं क्रुक्स कांच जो है मुख्य रूप से सोडियम ऑक्साइड से बना होता है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। अगला है एक फैदम बराबर होता है। तो एक फैदम बराबर क्या होता है, सही जवाब आ जाएगा 6 फीट होता है। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। एक फैदम शाही और अमेरिका परंपरागत प्रणालियों के हिसाब से 6 फीट होता है। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो फिर 1.82 मीटर होता है।
अगला है, किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो कौन से ताप पर आपको बताना है कि जो सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट का जो तापमान रहता है वहाँ समान रहता है, उनके मान जो है समान रहता है। ये रहेगा -40 अंश के अंतर्गत यहाँ होता है। अगला है, लीची का खाने योग्य भाग है। तो सभी लोग खाते हैं लीची, है ना? तो ये लीची जो खाते हैं वहाँ कौन से भाग को खाते हैं? ये रहेगा एरिल, उनके एरिल भाग को खाते हैं। अगला है, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। तो आपको ये बताना है कि मलेरिया जो रोग है उसमें जो शरीर के प्रभावित होने वाला अंग कौन सा रहता है? पीलहा रहते हैं। ठीक है, पीलहा जो है मलेरिया रोग से सबसे ज़्यादा प्रभावित यही होता है। अगला है, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? अब आपको ये बताना है कि मान जो जैसे कि बीसीजी का टीका लगाया जाता है तो उसमें से कौन सा ऐसा रोग है जिसके रोकथाम के लिए लगाया जाता है? ये रहेगा टीबी, टीबी के बचाव के लिए लगाया जाता है। अगला है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है। तो एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? इसका जो जवाब आ जाएगा 746 जूल रहता है। या फिर अगर हम इसे हटाकर अगर 746 वाट करते हैं तो फिर बेहतर रहेगा। ठीक है, वाट इसका आंसर ये रहेगा। या हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि एचपी, जैसे कि कोई मशीन है तो वहाँ कितने एचपी का है? 2 एचपी का है, 3 एचपी का है, तो वही है कि ये हार्स पावर में चलता है। अगला है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? इसका जो जवाब आ जाएगा बॉक्साइट रहेगा। ठीक है, एल्युमिनियम पर जो निष्कर्षण है वहाँ बॉक्साइट के साथ अयस्क करके किया जाता है। अगला है, द्रव्य धातु तत्व कौन सा है? तो द्रव्य धातु तत्व कौन सा आपको बताना है? ये रहता है पारा रहता है। ठीक, इसे पारा कहते हैं और ये जो है द्रव्यमान में रहता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जैसे कि बीपी चेक करते हैं तो ठीक उसमें पारा जो है ऊपर नीचे चढ़ते रहते हैं। या जैसे कि बुखार करने वाला वो होता है डिजिटल वाला नहीं, जो पारा युक्त रहता है उसमें देखना छोटा सा लगा रहता है, तो वो क्या है? पारा है। और ये किस रूप में रहता है? द्रव्य रूप में रहता है। अगला है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारण है। तो मलेरिया रोग का प्रमुख कारण कौन सा है? ये रहेगा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की वजह से यहाँ मलेरिया रोग होता है। अगला है, हल्दी में पीले रंग का कारण होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो, जो सभी के घरों में उपयोग होते हैं ना हल्दी, तो ये हल्दी जो है पीला रंग होता है तो क्यों होता है? इसका भी एक कारण है। ये रहेगा कुरकुमिन, इसका जो आंसर आ जाएगा कुरकुमिन रहता है जिसकी वजह से यहाँ पीला होता है। अगला है, गैसों में गैस के उदाहरण हैं। तो गैसों में गैस के उदाहरण क्या रहते हैं? वायु रहता है। ठीक, इसका जो आंसर आ जाएगा वायु सही जवाब रहेगा। अगला है, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो कौन बदलता है? जैसे कि यंत्र का कोई ऊर्जा है, अब उसे विद्युत में बदलता है तो क्या आ जाएगा? डायनेमो, डायनेमो इसका आंसर सही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर लाउड स्पीकर है, तो लाउड स्पीकर कौन सा आ जाएगा? ये रहेगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगला है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? आपको बताना है कि सेरीकल्चर है वहाँ किससे संबंधित है? रेशम के उत्पादन से, रेशम के उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। सी नंबर सही रहेगा। अगला है, खैरा रोग का संबंध किससे है? ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये रहता है धान, धान में होता है खैरा रोग। जैसे कि अभी सभी किसान लोग धान बोए हैं, देखने एक समय बाद ये है खैरा रोग होता है। खैरा रोग मतलब क्या होता है? पत्तियों में पीला धब्बा बाद में कत्थई रंग का हो जाता है। जैसे कि सामान्य अर्थों में अगर बोला जाए तो फिर शायद ब्लास्ट ऐसे कुछ बोलता है। ठीक है, मुझे उतना पता नहीं लेकिन ब्लास्ट ऐसे कुछ बोलते हैं और इसके लिए जो है दवाई छिड़कते हैं। अगला है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये रहता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। अगला है, निम्न में से अदिश राशि है। दोस्तों यहाँ पर मैंने अदिश राशि का एक चार्ट भी लाया है जो कि इतने ही प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछते हैं। यहाँ पर देखे थे कि अदिश राशि है तो ये रहेगा विद्युत धारा है। अब देखो यहाँ पर जो प्रमुख सदिश है और प्रमुख अदिश को देखे थे हैं, तो सदिश राशि है संवेग, आवेग, त्वरण, बल, वेग, भारत बल और जो है आघूर्णन। तो ये है सदिश राशि। और अदिश राशि के अंतर्गत चाल, द्रव्यमान, आवेश, घनत्व, ऊर्जा, विद्युत धारा, ये सभी इसमें आ जाता है अदिश राशि में। अगले है, टेटनस रोग किसके कारण होता है? तो टेटनस रोग किसके कारण होता है? ये रहेगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगले है, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? जैसे कि कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति है, अब शांत जगह बैठकर भी धीरे धीरे अगर बात करता है तो उनका जो शोर रहता है अगर डेसिबल में नापा जाए तो ये रहता है 30 से 40 डेसिबल के अंतर्गत वहाँ बातें करते हैं।
अगला है पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। जैसे कि हम सभी को पता है, कई लोगों को जैसे गांव में शहर में देखना कि जो विकलांग रहते हैं पैर से, जैसे कि यहाँ पर फोटो में है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि पोलियो की एक आध खुराक छूट जाता है, इसी वजह से होता है। इसलिए सरकार भी बार बार कहता है कि आपको पोलियो को टीकाकरण जब भी सरकार आदेश देता है उस समय करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो बच्चे ज़्यादातर जैसे कि विकलांग होने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्या बोला गया है कि पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? इसका आंसर क्या जाएगा? तंत्रिका तंत्र रहेगा, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की वजह से यहाँ होता है। अगला है, निम्न में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होती है? तो तरंगदैर्ध्य जो है कौन सा रंग की होती है? इसका जो आंसर आ जाएगा लाल रंग का होता है और सबसे कम बैगनी का होता है। इसलिए आपको जो है ट्रैफिक सिग्नल में वहाँ पर देखना लाल रंग का रहता है, फिर पीले रंग का रहता है और हरा रंग का रहता है। अगला है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो आपको बताया था ध्वनि का वेग अगर वायु में देखा जाए तो फिर 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन अगर वेग जो है अधिकतम किस में होता है अगर बात आता है तो स्टील में रहेगा, स्टील में सबसे ज़्यादा होता है। अगला है, प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? सही जवाब आ जाएगा लाल, हरा और नीला। ये जो तीन रंग है वहाँ प्राथमिक रंग है। आप ना अपने मोबाइल को जूम करके देखना है, या अपने जो टीवी है उसको अपने मोबाइल में कैमरा से खींच लेना, खींचने के बाद उसे जूम करके देखना, आपको सिर्फ तीन रंग ही दिखेगा। वो कौन कौन सा रंग है? लाल, हरा और नीला। ये जो है तीन कलर है वहाँ प्राथमिक रंग होता है। अगला है, तंबाकू में विषैले पदार्थ होता है। तो जो तंबाकू में रहता है विषैले पदार्थ उसे क्या कहा जाता है? मैंने बताया था आपको एक दिन, निकोटिन होता है। इसका जो आंसर जाएगा निकोटिन रहेगा। अगला है, लोहा का शुद्धतम रूप है। तो लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? ये रहता है पिटवा लोहा। जो पीट पीट कर बनाते हैं ना, वही जो है पिटवा लोहा सबसे शुद्धतम रूप रहता है, क्योंकि बाकी का जो कार्बन रहता है वो सभी झड़ जाता है उससे। अगला है, दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न रहेगा वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था, यानी कि मानव ने अपने जो हाथों से बनाया है संश्लिष्ट रेशा, वह कौन सा है आपको बताना है। जैसे कि एक है नॉयलॉन है, एक है रेयान है और एक है टेरिकाट है, या चौथा है पॉलिस्टर है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।